अपना अपना वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। हम वोट बैंक बनाने के लिए नहीं, हम नए भारत को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ, खाते खवई बीज ऋण से हैं रंगे रखे जहां। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी ये पंक्तियां आज भी किसानों की दुर्दशा पर लागू होती हैं और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब समझा और सीमांत लघु किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। पीएम के रूप में 8 साल पूरा होने के मौके पर नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचे और सीटीओ से रिज रोड तक भव्य रोड शो किया। हिमाचल वासियों ने भी उनका पारंपरिक किन्नौरी वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया। मेरे जीवन में हिमाचल का स्थान इतना बड़ा है और खुशी के पल अगर हिमाचल में आकर के बिताने का मौका मिले तो फिर तो बात ही क्या बनती है जी। इसलिए मैंने कहा कि 8 साल के निमित्त देश का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज शिमला की धरती पे हो रहा है, जो कभी मेरी कर्म भूमि रही, मेरे लिए जो देवभूमि है, मेरे लिए जो पुण्य भूमि है, वहां पर मुझे आज देशवासियों को इस देवभूमि से बात करने का मौका मिले, ये अपने आप में मेरे लिए खुशी अनेक गुना बढ़ा देने वाला काम है। शिमला में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने इस मौके पर लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। तासी की योजनाओं को प्राप्त करने में आपको कोई दिक्कतें आई क्या? सरलता से प्राप्त कर पाए आप? मेरे को कुछ दिक्कत नहीं आई। मोदी सरकार टके की बुलबुल के लिए 9% हुस्काई में खर्च करने से पीछे नहीं रहती। पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर देश भर में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हर राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यक्रमों का मकसद लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराना है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए की किश्त में साल में 3 बार किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। अब तक 10 किश्तें किसानों को दी जा चुकी हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से 11वीं किश्त लटकाने का मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है। 11वीं किश्त अप्रैल महीने में ही जारी होनी थी, लेकिन इसे प्रधानमंत्री मोदी के 8 साल के जश्न तक नौकरशाही ने लटका दिया था। वहीं ये पैसा उन्हीं किसानों को हासिल हो सकेगा जिन्होंने KYC करवाया होगा। बहरहाल किसान की इस नब्ज को थामकर आज किसानों की लाचारी को सियासी पार्टियां गर्व से लाभार्थी चेतना कहती हैं। समझा जाता है कि हर 4 महीने में 2,000 नगद की आस बीजेपी की जीत के पीछे एक बड़ी वजह होती है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं। किसान कानूनों को रद्द करने पर मजबूर करने की वजह से अब किसानों की आय बढ़ाने की बात तक नहीं की जाती। बहरहाल आजादी के 70 साल बाद भी किसान की ये दुर्दशा है, जबकि मुगलों के जमाने में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था, उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।